स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। आज मैं रिसर्च का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रतिवेदन, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट कहते हैं? रिपोर्ट लेकर आया हूं और हम इस पे आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या मतलब है। तो समझेंगे दोस्तों ये क्या चीज है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट है प्रतिवेदन, ये जरूरत पड़ेगी जब आप में से जैसे ही आप नेट जेआरएफ सेट के एग्जाम में तो इसको पूछ ही सकता है, ऐसा नहीं है। मतलब इस टॉपिक का कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना। तो नेट का एग्जाम हो गया, सेट हो गया, जेआरएफ हो गया और पीएचडी कोर्स वर्क हो गया, या पीएचडी में आप एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है ना, पीएचडी में एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो आपका आता है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, है ना, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और मीडियम क्वेश्चन होते हैं ना, जिनकी लिमिट होती है 50 वर्ड में बताइए, 200 वर्ड में बताइए और 500 वर्ड्स में बताइए, ठीक है ना। ये होता है 50 का, ये 100 से 200 के बीच में होता है और ये 500 वर्ड्स का होता है। तो इनमें ये इस तरह उसमें ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उसमें तो आता ही आता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, समझते हैं प्रतिवेदन क्या है। प्रतिवेदन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिपोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या इसको आप समझिएगा कि इसको प्रतिवेदन को क्या बोलते हैं, रिपोर्ट भी बोलते हैं। किसी प्रकरण, घटना, कार्य, योजना आदि के बारे में स्पष्ट देखकर, ठीक है ना, छानबीन करके, मतलब स्पष्ट देखकर, छानबीन करके जो लिखित रूप में परिपूर्ण विवरण से प्रस्तुत किया जाता है उसे प्रतिवेदन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या हो सकता है कि कोई घटना हो सकती है, कोई कार्यक्रम हो सकता है, कोई योजना हो सकती है, इत्यादि ये सारी चीजें हो सकती हैं। और इसमें क्या होता है कि आप उसको देखते हो, ठीक है ना, और उसकी छानबीन करते हो, ठीक है ना, उसके अलग अलग जो पहलू हैं, ठीक है, उसके कहने का, उसने जो कहा है उसका भाव क्या है, उसकी व्याख्या क्या है, वो अतीत की किन बातों को उजागर करता है, ठीक है, भविष्य लेकिन में उसकी क्या उपयोगिता हो सकती है। ये सारी चीजों की छानबीन करने के बाद आप लिखित रूप में एक विवरण देते हो, ठीक है ना। क्या देते हो? एक विवरण देते हो, उसी को प्रतिवेदन कहते हैं, ठीक है। प्रतिवेदन, प्रति जमा में विद, दो शब्दों से बना है, ठीक है ना, प्रति प्लस में विद शब्दों से बना के जोड़े जाने के बाद बना है, जिसका अर्थ है समस्त यानी पूरी जानकारी रखना। मतलब इसका मतलब क्या है? प्रति मतलब हर एक, विद माने जानकारी। विद कौन होता है? विद्वान होता है। कौन होता है? विद का मतलब क्या होता है? विद्वान, विद्वान, ठीक है ना, विद का मतलब विद्वान। और प्रति मतलब प्रत्येक, प्रत्येक, तो प्रत्येक की जानकारी, ठीक है ना। तो विद्वान जो होता है वो क्या, किसकी, वो हर एक के हर एक पहलू की जानकारी रखता है, हर एक चीज की जानकारी रखता है, ठीक है ना। तो मतलब कोई घटना, प्रकरण, कार्यक्रम या योजना, ठीक है ना, तो उसके प्रत्येक पक्ष की जानकारी, ठीक है ना, प्रत्येक पक्ष की जानकारी, है ना, का जो ज्ञान होता है या जो उसका जो भी वो होता है उसको कहते हैं प्रतिवेदन, ठीक है ना, प्रतिवेदन। प्रतिवेदन में विशेष कार्य की जानकारी तो दी ही जाती है, मतलब जो वहाँ पे हो रहा है उसकी जानकारी तो दी जाएगी, साथ में विभिन्न सुझाव, साथ ही संतोषजनक जवाब भी दिया जाता है, ठीक है ना। तो क्या है कि इसमें सुझाव भी दिए जाते हैं कि मतलब कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका सुझाव भी दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसमें क्या करते हैं, एक तो आप इसको देखते हैं, समझते हैं, और फिर क्या करते हैं, इसकी छानबीन करते हैं। जैसे ही आप छानबीन करेंगे तो आप कारण ढूंढ लेंगे, क्या कर लेंगे? कारण ढूंढ लेंगे। और जैसे ही आपके हाथ में कारण आ जाएगा तो आप सुझाव दे सकते हैं। क्या? सुझाव, सुझाव दे सकते हैं, ठीक है ना, सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मान लो जैसे कोई बीमारी है, ठीक है ना, आप उसके बारे में छानबीन कर रहे हो, तो आपको पता चला कि ये जो बीमारी है ये क्या होता है, विटामिन, विटामिन ई के कारण होती है। तो आप तुरंत सुझाव दे दोगे कि ऐसा खाना खाओ, ऐसा भोजन लो, लो जिसमें विटामिन ई हो, ठीक है ना। तो क्या है, सुझाव दे दोगे, ठीक है ना, क्योंकि आप छानबीन कर रहे हो, ठीक है।
तो छानबीन करोगे तो आपको कारण का पता चल जाएगा, और जैसे ही कारण का पता चल जाएगा आप क्या करोगे, आप सुझाव देने की स्थिति में आ जाओगे, ठीक है ना, सुझाव देने की स्थिति में आ जाओगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश विदेश में कई घटनाएं होती रहती हैं, ठीक है, जिसको जानने के लिए हम इच्छुक रहते हैं, जिसके लिए उस घटना का निरीक्षण या छानबीन की आवश्यकता होती है, जो सरकारी और गैर सरकारी संस्थान या उसके द्वारा नियुक्त एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा की जा सकती है। ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण विवरण को प्रतिवेदन किया जाता है, ठीक है ना, प्रतिवेदन कहा जाता है, ठीक है ना। और जैसे जो पीएचडी के स्टूडेंट हैं वो अपना पूरा काम खत्म करते हैं, ठीक है ना, कोर्स वर्क, सॉरी, जो पीएचडी होता है उसमें रिसर्च का काम करते हैं, ठीक है ना, तो उस पर किसी समस्या पे, किसी प्रॉब्लम पे किसी प्रॉब्लम पे 3 से 4 साल 5 साल तक ये काम करते हैं, ठीक है ना, काम करते हैं, एक बुक लिखते हैं, एक पूरी किताब लिख देते हैं, पूरी किताब लिख देते हैं। अब ये पूरी किताब तो हर किसी के लिए पढ़ना मुश्किल है ना, इतना टाइम नहीं होगा कि कोई 500 पेज की किताब पढ़ेगा, ठीक है ना, तो प्रतिवेदन लिख दिया जाएगा, प्रतिवेदन वेदन लिख दिया जाएगा, मतलब छोटे में सारा विवरण दे दिया जाएगा, क्या, छोटे में सारा विवरण दे दिया जाएगा, छोटे में सारा विवरण, सारा विवरण। अब इसमें विवरण के अंदर, इसके अंदर आपने क्या मेथड्स, आपकी प्रॉब्लम क्या है, ये आपको प्रॉब्लम कहाँ से मिली, ठीक है, इस प्रॉब्लम से समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, अगर इस समस्या को अगर सुलझा दिया जाए तो उसका समाज में क्या पड़ेगा, उस रिसर्च की उपयोगिता क्या है, आपने कौन कौन से मेथड लगाए हैं, कहाँ से आपने डाटा कलेक्ट किया है, डाटा कैसा है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है, फिर उसके बाद आप उसके अंदर क्या बोलते हैं उसका एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद अपना निष्कर्ष देंगे, सुझाव देंगे, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें प्रतिवेदन में शामिल हो जाती हैं, ठीक है। प्रतिवेदन एक व्यापक है, ऐसा नहीं है कि पीएचडी में यूज होता है, या मतलब सिर्फ वो जो आपके न्यूज़पेपर वाले होते हैं या टीवी मीडिया वाले होते हैं वही यूज करते हैं, कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है ना। सरकारी संस्थाएं भी प्रतिवेदन करवाती हैं, और आपका निजी संस्थाएं भी। अब कुछ बातों का हमेशा ध्यान होना चाहिए भाई, जब भी आप प्रतिवेदन लिखेंगे तो कुछ चीजें आपको हमेशा क्या करनी पड़ेंगी, ध्यान में रखनी ही पड़ेंगी। कौन कौन सी बातें हैं वो देखते हैं। प्रतिवेदन हमेशा संक्षिप्त होता है, ठीक है ना, अगर प्रतिवेदन जो होगा हमेशा संक्षिप्त होगा, ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत लंबी चौड़ी घटना है, अब 500 पेज का किसी ने रिसर्च किया है, ठीक है ना, शोध किया है, शोध कार्य किया है, तो आप 500 पेज का थोड़ा ना प्रतिवेदन लिखेंगे, आपको प्रतिवेदन संक्षिप्त लिखना पड़ेगा, संक्षिप्त लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 500 पेज में आपका वो पढ़ेगा, ठीक है ना, तो आप जब प्रतिवेदन लिखेंगे तो वो क्या होगा, संक्षिप्त होगा, वो क्या होगा, वो संक्षिप्त होगा, तो उसे हर कोई, चाहे वो कोई किसी कॉलेज का प्रोफेसर हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, कोई राजनीतिक विद्वान हो, सब उसको पढ़ेंगे। तो प्रतिवेदन कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। प्रतिवेदन का शीर्षक स्पष्ट और शिष्ट होना चाहिए, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, शीर्षक स्पष्ट होना चाहिए, मतलब शीर्षक पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाए कि भाई प्रतिवेदन में क्या कहा गया है, या प्रतिवेदन किस तरफ इशारा करता है, क्या समस्या है, तो ये प्रतिवेदन का शीर्षक जो है वो स्पष्ट होना चाहिए। प्रतिवेदन की भाषा सरल और साफ साफ होना चाहिए। अब दोस्तों आप प्रतिवेदन लिख रहे हो तो ये प्रतिवेदन जो है ये क्या बोलते हैं, पूरे किसी एक आदमी के लिए नहीं है, ठीक है ना, किसी एक आदमी के लिए नहीं, किसी एक के लिए नहीं है, एक के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, ठीक है ना, सबके लिए है, सबके लिए। तो इसलिए इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सरल। ऐसे ऐसे शब्द नहीं यूज करेंगे ना, ऐसे शब्द नहीं यूज करेंगे जिसके दोहरे दोहरे अर्थ हो, ठीक है ना, ऐसे हो दोहरे अर्थ हो, ठीक है ना। भ्रमात्मक शब्द यूज नहीं करेंगे, भ्रमात्मक शब्द नहीं यूज करेंगे, ठीक है ना, जिससे भ्रम पैदा हो ऐसे शब्द यूज नहीं करने हैं, ठीक है। आपको भाषा शिष्ट रखनी है, ठीक है ना, शिष्ट, जैसे कि आप किसी नेता का या किसी क्रांतिकारी का, ठीक है ना, जैसे नेता, क्रांतिकारी,
आदि आदि को यूज कर रहे हो तो उनको आदर पूर्वक उनका नाम लिखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि गांधी लिखोगे, नहीं, गांधी ऐसे नहीं लिखना है, गांधी नहीं लिखना है, गांधी के पीछे जी लगा दो, जी लगाना है, ठीक है ना। तो ये चीज है। शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि मुख्य विषय को रेखांकित करता हो। तो आपका शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो ये बताए कि भाई समस्या क्या है, ठीक है ना, या आपका विषय क्या है उसको बताता हो। घटना, प्रकरण आदि जो भी हुआ हो उसकी तिथि और समय की सूचना दी जानी चाहिए, ठीक है ना। तो जो भी अगर किसी घटना से किसी प्रकरण से आपका प्रतिवेदन संबंधित है तो आपको तिथि और समय होना चाहिए। देखा होगा ना आपने, रिपोर्टर जो होते हैं वो ये बताते हैं, टाइम बताते हैं जब भी प्रतिवेदन, समय और तिथि की जानकारी अवश्य देते हैं, ताकि अगर कोई दूसरा आदमी उसको चेक करना चाहे, उसको जानना चाहे या उसका पता लगाना चाहे तो उसको कठिनाई ना हो। इसीलिए समय और तिथि का प्रतिवेदन में होना आवश्यक है। प्रतिवेदन केवल महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखना चाहिए, ठीक है ना। अब किसी ने 500 पेज का रिसर्च किया है, या किसी ने 4-5 घंटे का वो दिया, घंटे का क्या दिया, वो दिया, स्पीच दी, ठीक है ना, भाषण दिया। तो आप, और उसने क्या बोलते हैं, लगभग लिख दिए भाई 15,000 वर्ड बोल दिए, 15,000 वर्ड बोल दिए। इतने वर्ड कोई बोलता नहीं है, चलो 5,000 वर्ड बोल दिए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये 15,000 या 5,000 लिखना है या 5 घंटे के हिसाब से बनाना, नहीं। इसमें सिर्फ महत्वपूर्ण तथ्य लिखे जाएंगे, ठीक है ना। महत्वपूर्ण बिंदु जो होंगे, महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, वही लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रतिवेदन की का एक और ये खास चीज हो गई, ठीक है ना। ये ध्यान देना चाहिए। कोई घटनाक्रम, प्रकरण, किसी छानबीन का मुख्य बातें प्रतिवेदन में अवश्य लिखनी चाहिए। अगर आप कोई घटना है या कोई प्रकरण है या कोई आपने छानबीन की है तो उसके दौरान जो मुख्य बातें हैं वो प्रतिवेदन में जरूर होनी चाहिए। व्याख्या क्रमानुसार में व्याख्या सही क्रमानुसार रूप में ही लिखना चाहिए, ठीक है। निर्णयों की जानकारी देनी चाहिए। अब भाई जो निर्णय लिए गए उनकी जानकारी देनी है। प्रतिवेदन लिखते समय भाषा में प्रथम पुरुष का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवेदन 3 प्रकार के होते हैं साथियों, ये याद रखना। ये इतने जितना डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ इतना डिटेल में कोई जानकारी देता नहीं है, ठीक है ना। बेशक आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना, आपको मिलेगा नहीं, ठीक है ना। व्यक्तिगत प्रतिवेदन होता है, एक संगठनात्मक प्रतिवेदन होता है, एक विवरणात्मक प्रतिवेदन होता है। समझते हैं इनको, ठीक है। व्यक्तिगत प्रतिवेदन में व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित या फिर विद्यार्थी जीवन पर प्रतिवेदन लिख सकता है। तो व्यक्तिगत प्रतिवेदन किससे संबंधित होगा, व्यक्ति के अपने जीवन से, ठीक है ना। व्यक्ति के अपने जीवन से संबंधित होगा या फिर विद्यार्थी जीवन पर प्रतिवेदन लिख सकता है। व्यक्तिगत प्रतिवेदन कभी कभी डायरी का रूप भी ले लेता है, अर्थात यह प्रतिवेदन का श्रेष्ठतम रूप नहीं है। अब दोस्तों ये जो जैसे डायरी है, आप कहोगे डायरी कैसे व्यक्तिगत प्रतिवेदन है, तो दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं जो डायरी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वो डायरी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डायरी लिखते हैं, डायरी। अब दिन में 24 घंटे में 24 घंटे का जो कार्य होता है तो इसमें 24 घंटे की बातें नहीं लिखी जाती हैं, ठीक है ना। 24 घंटे की बातें नहीं लिखी जाती हैं, कोई मुख्य बात होगी, ठीक है ना। कोई कोई मुख्य बात होगी उसको इसमें लिख लेंगे, मुख्य बात को लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रकार का प्रतिवेदन है, ठीक है। संगठनात्मक प्रतिवेदन में किसी सभा, बैठक, संस्था इत्यादि का विवरण दिया जाता है, ठीक है ना। अगर जैसे कोई सभा हो रही है, ठीक है ना, तो वो हो गई, या कोई बैठक हुई है, कोई कॉन्फ्रेंस हुआ है, कोई मीटिंग चल रही है, तो उसका विवरण इसमें दिया जाएगा। यहाँ प्रतिवेदन लिखने वाला अपने बारे में कुछ न बोलकर सारी बातें संगठन या संस्था से संबंध में बताता है, लिखता है, बोलता है, ठीक है। तो संगठनात्मक प्रतिवेदन में क्या है, किसी सभा, बैठक, संस्था इत्यादि का विवरण दिया जाता है और इसमें व्यक्तिगत तौर पे कुछ ना बोलकर संगठन या संस्था के संबंध में ही लिखता है। फिर आता है विवरणात्मक प्रतिवेदन। इसमें किसी यात्रा, मेले, सभा, रैली आदि का विवरण तैयार किया जाता है। प्रतिवेदन लिखने वाले को यहाँ बड़ी सच्चाई से विषय का उचित विवरण देना होता है। आपने देखा होगा कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि भाई आप, जैसे आपने कहीं की यात्रा की तो आप अपने यार या मित्र को पत्र लिख के बताते हैं, ठीक है ना, विवरण देते हैं, तो ये विवरणात्मक प्रतिवेदन होता है, ठीक है। प्रतिवेदन की विशेषताएं क्या क्या है दोस्तों, तो आपने एक बार वो पढ़ लिया कि भाई क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए ना, तो आपको मुश्किल होगी। प्रतिवेदन में किसी प्रकरण, घटना या कार्य
योजना, प्रसंग की प्रमुख बातें ही लिखी जाती हैं। तो क्या है इसमें, किसी घटना, ठीक है, कार्य और आपका प्रकरण इत्यादि की मुख्य बातें ही होती हैं, ठीक है ना, मुख्य बातें होती हैं प्रतिवेदन में। ऐसा नहीं है कि प्रतिवेदन में सब कुछ शामिल कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। प्रतिवेदन में प्रतिवेदन के में बातें एक क्रमानुसार में लिखी जाती हैं। तो ये एक क्रमानुसार में होंगी, ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी कहीं भी लिख दोगे, नहीं, सारी बातें, सारा घटनाक्रम, सारा संवाद क्रमानुसार ही होगा। प्रतिवेदन में बातें विस्तार में नहीं बल्कि संक्षेप में लिखी जाती हैं, ठीक है ना। तो क्या है, इसमें सिर्फ मुख्य बातें ही लिखी जाती हैं। क्या लिखी जाती हैं, मुख्य बातें ही लिखी जाती हैं, ठीक है ना। उनको समझने में दिक्कत ना हो, उनका एक ही अर्थ और परिणाम होता है, और स्पष्टता अच्छे प्रतिवेदन की विशेषता होती है। तो मतलब आपने जो वाक्य लिखा है या आपने कोई शब्द लिखा है, तो उसको समझने में दिक्कत ना हो, और उसके लिए जरूरी है कि उसका एक ही अर्थ हो। क्या हो, उसका एक ही अर्थ हो और एक ही नतीजा निकलता हो, ठीक है ना। स्पष्टता होनी चाहिए। ये जो तीनों चीजें हैं, ये क्या है, ये प्रतिवेदन की विशेषता है। प्रतिवेदन में लेखक या प्रतिवेदन लिखने वाले की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की जाती। मतलब इसमें जो ये लेखक होगा या प्रतिवेदन जो लिख रहा है ना, वो अपनी प्रतिक्रिया नहीं देगा, अपनी प्रतिक्रिया नहीं देगा। इसमें ऐसी कोई बात नहीं कहा जा सकता जिससे संदेह पैदा हो, ठीक है ना। तो ऐसी बात भी नहीं कहनी है कि जिससे कोई संदेह पैदा हो, ठीक है। प्रतिवेदन सच्ची बातों का विवरण होता है, ठीक है। तो प्रतिवेदन क्या, सच्ची बातों का विवरण होता है, सच्चाई होती है। अर्थात यही कारण है कि इसमें कल्पना, पक्षपात, भावना के लिए स्थान नहीं होता है, ठीक है ना, के लिए कोई स्थान नहीं होता है। आपने आपने कोई घटना देखी, कोई आपने क्या बोलते हैं, कोई रैली देखी, सभा देखा, कोई प्रकरण देखा, तो उसका विवरण देना है आपको, ठीक है ना। इसमें आप अपनी कल्पना करके नहीं बता सकते कि शायद इसलिए होगा, या ऐसा नहीं होता वैसा हो जाता, नहीं। आपको इसमें बिल्कुल आपको जो आपने देखा उसी का ही विवरण देना है। प्रतिवेदन की भाषा साहित्य संबंधी नहीं होता है, यह सरल, ठीक है ना। आपको आपको ये नहीं रखना है, मतलब कि साहित्य संबंधी नहीं होना है इसके अंदर, लेकिन सरल होनी है और दिलचस्प होनी चाहिए, ठीक है ना, दिलचस्प होनी चाहिए। प्रतिवेदन किसी प्रकरण, घटना, विषय की साफ तथा जीवित तस्वीर सुनने या पढ़ने वाले के मन पे खींच दे। आप प्रतिवेदन आपको इस तरह से लिखना है ना कि जो पढ़ने वाला या सुनने वाला हो ना, उसको मन में ऐसा लगे कि हाँ, ये घटना जैसे मेरे सामने ही हो रही है, ठीक है ना। ऐसा प्रतिवेदन लिखा जाता है कि उसको यह लगे कि हाँ यार, ये घटना तो मेरे सामने ही हो रही है। अब प्रतिवेदन का महत्व क्या है, अब एक बार वो देख लेते हैं। प्रतिवेदन का उद्देश्य बीते हुए घटनाक्रम, ठीक है ना, बीते हुए घटनाक्रम या किसी विशेष परिस्थिति के विशेष प्रत्यक्ष ज्ञान का एक संक्षिप्त एकत्रण करना है। तो मतलब आप, कोई घटना हुई है, कोई प्रकरण हुआ है, ठीक है ना, तो इत्यादि चीज का आप क्या करोगे, एक संक्षिप्त ज्ञान, ठीक है ना, प्रत्यक्ष सामने, आंखों के सामने। प्रतिवेदन के लिए आंखों के सामने होना जरूरी है, प्रत्यक्ष होना जरूरी है, ताकि वह आगे किसी तरह की भूल या दुविधा न हो पाए, ठीक है ना। तो ये प्रत्यक्ष होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। प्रतिवेदन में उसी सत्य की चर्चा रहती है जिसका अच्छा या बुरा अनुभव होता है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया कि आपने कुछ अनुभव किया, ठीक है ना, अच्छा किया, बुरा किया, तो उसी का ही वही बताना है, ठीक है ना, उसी सच्चाई का ही वो होगा, की चर्चा होगी। प्रतिवेदन का दूसरा लक्ष्य भूतकाल को वर्तमान से जोड़ना है, ठीक है ना। तो ये भूतकाल की जो घटना होती है उसको वर्तमान से जोड़ता है। लेकिन प्रतिवेदन डायरी या पत्रिका नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ लोग इसको डायरी या पत्रिका समझते हैं, नहीं, उससे ज्यादा है ये। प्रतिवेदन में उचित तस्वीर हो रहती है। अब क्या है, डायरी जो है, कोई आदमी जो है, या जो आदमी है, वो अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के भी तो लिख सकता है ना, बढ़ा के, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, चढ़ा के लिख दिया। जैसे क्या बोलते हैं, मुगल काल, मुगल काल, मुगल काल में कई सारे ऐसे भी वो थे, इतिहासकार थे, जिन्होंने अपने राजाओं का बढ़ा चढ़ा के जिक्र किया, है ना। ठीक, तो वो चीज, लेकिन प्रतिवेदन में ऐसा नहीं होता। प्रतिवेदन में सब कुछ प्रत्यक्ष होगा, जो है उसी का ही विवरण दिया जाता है। लेखक की भावना, कल्पना, प्रतिक्रिया भी व्यक्त किया, और डायरी में आप देखो क्या होगा, डायरी में भावना, कल्पना और प्रतिक्रिया भी व्यक्त होती है, ठीक है। आज प्रतिवेदन लेखन एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण कार्य है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है ना, इसको ध्यान से समझ लेना। प्रतिवेदन लिखने वाले विभिन्न सच्चाई के संबंध में जांच,
निरीक्षण, खोज तथा छानबीन करके आदि से जो परिणाम निकालता है उन्हें ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत करता है। अब ये क्या है कि भाई प्रतिवेदन जो होता है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब उठाया और लिख दिया, नहीं, इसमें जांच होता है, निरीक्षण होता है, खोज होती है, छानबीन होती है, ठीक है ना, फिर जाके परिणाम निकाले जाते हैं। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात जब कोई विषय, मुद्दा, मामला सामान्य लोगों के विरुद्ध होता है तो उस विषय की छानबीन करना आवश्यक होता है। इसलिए ऐसी स्थिति में प्रतिवेदन की जरूरत पड़ती है। ठीक है साथियों। सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों, संस्थाओं में छोटी बड़ी नियमों का उल्लंघन, घोटाला और विवादों की जांच, उनका प्रतिवेदन आदि की आवश्यकता बनी रहती है। ठीक है ना। तो हमने ये समझा कि भाई प्रतिवेदन का महत्व क्या है, प्रतिवेदन की विशेषताएं क्या हैं, प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिवेदन को लिखते समय कितनी बातें, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखी जाती हैं, और प्रतिवेदन होता क्या है। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, है ना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, है ना। आज की डेट में सब्सक्राइबर जो है ना, ये इनको जोड़ना, ठीक है, इनको प्राप्त करना, ठीक है ना, इनका कलेक्शन और व्यूअर व्यूअर बढ़ाना, है ना, इसको प्लस करना, है ना, इसको प्लस करना बहुत मुश्किल काम है भाई, बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन कार्य कार्य है। लेकिन अगर आप साथ देंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, तो आसान हो जाएगा, तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, एक और नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के पास आऊँगा, कोई बढ़िया सा टॉपिक जो आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्प करे और आगे भी काम आए। इस तरह के टॉपिक्स पे मैं फिर आपसे मिलूँगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।